विद्यार्थियों, जैसा कि आपको विदित है कि ऑनलाइन जो कक्षा अध्ययन का जो तरीका है उसके द्वारा हम बीए पाठ प्रथम में भौतिक भूगोल को देख रहे हैं। अभी इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने चट्टानों का व्याख्यान श्रृंखला 19 देखा था, जिसमें हमने आग्नेय चट्टानों का अध्ययन किया था। आग्नेय चट्टानों के प्रकार, उसके बनने के तरीके तथा उसमें कितने प्रकार की चट्टानें हैं वो हमने इसको देखा था। आज चट्टानों की इसी श्रृंखला के तहत में हम दोनों प्रमुख अन्य प्रकार, जिसे अवसादी चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें, उनके प्रकारों का विस्तृत वर्णन देखेंगे। जैसा कि आपको विदित है कि सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी जो चट्टानें हैं वो मुख्यतः विभिन्न प्रकार की आग्नेय चट्टानों के अपर्दन के कारण से उनका विस्तृत पैमाने पर जमाव हो जाता है। जमाव होने के पश्चात वो चट्टानें विभिन्न प्रकार के परतों में कालांतर में जम जाती है और समय के आधार पर उन कणों का संगठनीकरण हो जाता है, यानी जुड़ाव हो जाता है तापमान, दबाव और समय के कारणों से। तो वो चट्टान ठोस हो जाती है, तो वो अवसादी चट्टानें कहलाती है। मुख्यतः अवसादी चट्टानों का जो शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना या जमना। वॉर्सेस्टर नाम के प्रमुख भू वैज्ञानिक के आधार पर अवसादी शैलें प्राचीन शैलें तथा खनिजों के अवसादी परत के रूप में संगठित होने से निर्मित होती हैं और इन परतों में विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं या स्तर पाए जाते हैं। इसके कारण से इन्हें स्ट्रेटिफाइड रॉक्स भी कहते हैं। अवसादी शैलों का निर्माण पूर्व में निर्मित आग्नेय चट्टानों के क्षय, वनस्पति, जीव जंतु पदार्थों के द्वारा मिश्रण से होता है, इसलिए ये सेकेंडरी रॉक्स भी कहलाती है। प्राइमरी रॉक, जैसा कि हमने देखा था कि आग्नेय चट्टानें जिनका मूल निर्माण का आधार है, यानी सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण होता है और इसके बाद में अन्य चट्टानों का निर्माण होता है, यानी कि अवसादी का भी या रूपांतरित का भी। तो अवसादी जो चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टानों के अपर्दन होने से, क्षय होने से निर्मित होती है, इसलिए अवसादी चट्टानों को हम सेकेंडरी रॉक्स भी या गौण चट्टानें भी कहते हैं। क्रस्ट के सबसे ऊपरी भाग पर अवसादी शैलों का सर्वाधिक प्रतिशत है, जो लगभग 75% भाग पर फैली हुई है, तथा शेष पर आग्नेय तथा रूपांतरित चट्टानें पाई जाती हैं। इस प्रकार से भूपटल के क्षैतिज विस्तार की दृष्टि से अवसादी शैलों का सर्वाधिक प्रतिशत है। यद्यपि संपूर्ण पृथ्वी के संदर्भ में, विशेषतः भूपृष्ठ के संबंध में 95% भाग आग्नेय तथा कायांतरित शैलों का है और शेष भाग केवल 5% पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है। अवसादी चट्टानों की रचना एक निश्चित क्रम से होता है। इसमें सबसे पहले बड़े कण जमा होते हैं, उसके बाद महीन कणों का जमा होता है। कणों का लगातार जमाव परतों के रूप में होता रहता है तथा अधिक भार, दबाव, तापमान के कारण चट्टान काफी संगठित हो जाती है और संगठन का जो काम, संयोजक का जो तत्व काम करते हैं, उनमें सिलिका है, कैल्साइट है, लौह मिश्रण है, वो प्रमुख संयोजक तत्व के रूप में माने जाते हैं। इसके कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं, यानी कि एक तो इन अवसादी, पहली विशेषता के अंतर्गत अवसादी चट्टानों का निर्माण चट्टानों के चूर्ण से, जीवाश्मों तथा वनस्पतियों के एकत्रीकरण से होता है, इसलिए इसमें हमेशा जीवाश्म पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से हम चट्टानों के निर्माण का समय तथा उस समय में पाए जाने वाले जीव जंतु का पता लगा सकते हैं। दूसरा प्रमुख विशेषता, क्रस्ट के सबसे ऊपरी भाग यानी भूपृष्ठ पर अवसादी चट्टानें लगभग 75% भाग पर विस्तृत है, इसलिए अवसादी शैलों का महत्व केवल क्षैतिज विस्तार की दृष्टि से
अधिक है, न कि भूपृष्ठ की गहराई से। ये परतें जैसा कि अवसादी से है, ये परतों में पाई जाती है, इसलिए ये रवेदार या क्रिस्टलाइन नहीं होती है। ये इसकी अन्य विशेषता, ये संगठित, असंगठित, ढीले किसी भी प्रकार की हो सकती है। चट्टानों का संगठन संयोजक तत्व व खनिजों पर निर्भर करता है। अवसादी शैलें क्षैतिज रूप में बहुत कम पाई जाती है तथा पार्श्ववर्ती दबाव के कारण परतों में मोड़ पड़ जाते हैं तथा अधिक दबाव के कारण से ये टूट जाती हैं। इनमें संधियां तथा जोड़ पाए जाते हैं। इसकी एक अन्य विशेषता के अंतर्गत अवसादी चट्टानें अपेक्षाकृत लचीली या कोमल होती है, इसलिए इन पर अपरदन का प्रभाव शीघ्र होता है। अवसादी चट्टानों को हमने कई प्रकार में बांट रखा है। तो इनमें जो बनने के तरीके आधार पर जो पहला तरीका है उसमें मैकेनिकली फॉर्म्ड यानी कि यांत्रिकरण के द्वारा जिन चट्टानों का निर्माण होता है, जिनमें क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स है, यानी जिनमें परिवर्तन हो जाता है, वो किसी दबाव या तापक्रम के कारण से वो उसका होता है। उसके बाद ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड यानी कि पदार्थों से निर्मित चट्टानें जिनके जो विभिन्न प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे कोरल है, शेलफिश है, गेसेराइट है, चौक है, लाइमस्टोन है, कोल है। इस विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के एकत्रीकरण से इनका निर्माण होता है, तो इनको हम ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। उसके बाद में केमिकली फॉर्म्ड है, वो चट्टानें आती हैं जो स्टैंडिंग यानी कि स्थिर पानी है वो खड़ा रहता है, वो वहां पे पानी का उसमें वाष्पीकरण हो जाता है। वाष्पीकरण के कारण से मिनरल छूट छूट जाते हैं, जैसे लाइमस्टोन है, हेलाटाइट है, पोटाश है, चर्ट है। ये सब प्रमुख प्रकार है वो अवसादी यानी के माने जाते हैं। इस प्रकार से अवसादी शैलों का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आर्थिक महत्व होता है। इसमें कोयला पाया जाता है, जीव जंतु वनस्पति का अवशेष होने के कारण से पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के अनेक पदार्थ जैसे बेंजीन है, केरोसिन है, गैसोलीन है, पैराफिन है, चारकोल इत्यादि सभी हमको इन अवसादी चट्टानों से प्राप्त होती है। और अवसादी चट्टानों में भूमिगत जल का धरातल के पास होता है। बालू का पत्थर, चूना पत्थर और मृतिका आदि भवन निर्माण सामग्री भी अवसादी चट्टानों का प्रकार है। अवसादी चट्टानों के ऊपर की ऊपरी परतों में उपजाऊ दोमट मिट्टी तथा जलोढ़ मिट्टियां पाई जाती है, जो कृषि की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपजाऊ है। अगर हम इसके बाद में जैसे उत्तरी चीन के अंदर में देखें, लोयस के विशाल मैदान है, बड़े उपजाऊ हैं, और वो वहाँ पर उन लोयस वहाँ पर खेती जल की सुविधा उपलब्ध होने पर खेती की जा सकती है तथा भवन निर्माण सामग्री के रूप में इस मिट्टी का भी उपयोग होता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि अवसादी चट्टानें भी भौतिक भूगोल के विषय वस्तु की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है और ये पाया जाता है। तीसरा प्रमुख प्रकार जो चट्टानों का है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक यानी कि कायांतरित चट्टानें या रूपांतरित चट्टानें। इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, चेंज और फॉर्म। यानी मेटा का मतलब होता है इज टू चेंज और मॉर्फ का मतलब है फॉर्म, यानी कि चट्टानों में किसी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। वो परिवर्तन किस आधार पर हो सकता है, चाहे वो तापमान के आधार पर हो सकता है या दबाव के आधार पर हो सकता है, तो या समय के आधार पर उनमें परिवर्तन होता है। तो इन तीनों के सम्मिलित प्रयासों के परिणाम स्वरूप चट्टानों के रूप में परिवर्तन आ जाता है, और परिवर्तन के कारण से जो पुरानी चट्टानें जो पूर्व रूप होता है उससे वो अलग प्रकार की हो जाती है। और ये मुख्यतः सेडिमेंट्री या इग्निशियस रॉक है, उनमें विभिन्न प्रकार के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि तापमान या दबाव के कारण से ये आते हैं, और टेम्परेचर जो है वो मुख्यतः 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो जाता है, तो वहां पर ये चट्टानों का मूल रूप परिवर्तित हो जाता है। और यदि दबाव जो है वो 1500 बार से अधिक हो जाए तो वो चट्टानों के रूप में परिवर्तन आ जाता है। तो मेटामॉर्फिक जो रॉक्स है वो पृथ्वी के बहुत क्रस्ट है उसके बहुत बड़े भाग पे पाई जाती है, और लगभग पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसके 12% भाग पर ये पाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर नीस है, ग्रेनाइट है, सैनाइट है, स्लेट है, शिस्ट है, मार्बल है, क्वार्ट्ज है।
ये इस प्रकार की चट्टानें आती हैं। तो कुल मिलाकर हम इसके अंतर्गत में देखते हैं कि हमारी जो चट्टानें हैं वो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार से बड़ी महत्वपूर्ण है, और इनके अंतर्गत में इनका रूप परिवर्तन जो जैसे होता है उसमें, जैसे कि अवसादी चट्टानें हैं, उनमें कॉन्ग्लोमरेट है, कॉन्ग्लोमरेट शिस्ट में परिवर्तित हो जाती है। बालू का पत्थर है वो क्वार्ट्जाइट तथा शिस्ट में बदल जाती है। शेल है वो स्लेट या अभ्रक शिस्ट में बदल जाती है। स्लेट का भी रूप परिवर्तित हो जाता है, वो फाइलाइट में बदल जाती है। चूना पत्थर या डोलोमाइट है वो संगमरमर में बदल जाता है। उसके बाद में लिग्नाइट है जो बिटुमिनस या एंथ्रासाइट नामक कोयले में बदल जाता है। कोयला है, कोयले से ग्रेफाइट या हीरा बदल जाता है। इसी प्रकार से आग्नेय चट्टान चट्टान के उदाहरण के रूप में आग्नेय चट्टानें हैं वो ग्रेनाइट या नीस में बदल जाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे गैब्रो है, तो ग्रैब्रो है वो ग्रैब्रोनियम सर्पेंटाइन में या हॉर्न ब्लेंड नाइन्स में बदल जाती है। बेसॉल्ट है वे भी आपका कहना चाहिए कि रूपांतरित होकर शिस्ट में बदल जाती है। रॉयलाइट है वो भी शिस्ट में बदल जाती है। जैसे पेरिटोलाइट है वो टैल्को सिल्ट में बदल जाता है। ज्वालामुखी राख या टफ जिसे कहते हैं वो अभ्रक या अभ्रक शिस्ट में बदल जाता है। फेल्साइट है वो अभ्रक शिस्ट में बदल जाता है। तो कुल मिलाकर जो आंतरिक वो रूपांतरित चट्टानें हैं वो विभिन्न प्रकार से परिवर्तित होकर अपना रूप परिवर्तित कर लेती हैं और विभिन्न विभिन्न रूपों में हमारे यहाँ पे पाई जाती है। तो संक्षेप में हमारा व्याख्यान जो है वो आज यहीं समाप्त होता है।